बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं इन बचे हुए पीसीज में से बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक स्टिच करूँगी। तो ये देखें, ये दो पीस है मेरे पास। एक पीस जो है वो शर्ट की फ्रंट साइड यानी चौड़ाई वाली साइड से निकला है, और ये जो दूसरा पीस है वो शर्ट की लेंथ वाली साइड से ये पट्टी उतरी है। इसकी विड्थ कम है, लेंथ इसकी ज़्यादा है। तो इन दोनों पीसीज में से मैं मिलाकर 1 से 1.5 साल की बच्ची की बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले ये जो चौड़ाई वाली साइड है वो ले लेते हैं। इसको डबल करके मैंने रखा हुआ है। तो इसकी मैं पहले 2.5 इंच चौड़ाई में फ्रिल कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से इसको फिर से डबल करके इसकी ये मैं पट्टियाँ उतार दूँगी। ये देखें, इन दोनों पट्टियों को जोड़कर मैं इनकी फ्रिल तैयार करूँगी। अब ये जो कपड़ा है इसकी मैं बैक का जो फ़्रॉक का घेर होता है वो रखूँगी। इसकी लेंथ है 9.5 इंच और इसकी विड्थ मैं लूँगी 27 इंच में ले लूँगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये 27 इंच मैं इसकी विड्थ लूँगी। ये पहले मैंने बैक साइड की फ़्रॉक का जो घेर होता है वो कटिंग किया है। अब इसके बाद मैं फ्रंट साइड का जो घेर है वो कटिंग करूँगी, क्योंकि उसकी मैंने चौड़ाई जो है वो कम लेनी है। तो ये मैं दूसरे पीस जिसकी विड्थ 17 इंच बन रही है इसमें से ले लूँगी। लेंथ जो है वो बैक जितनी ही रखूँगी। ये देखें, ये इस तरह से इसकी चौड़ाई बस मैंने कम की ली है। वो जब मैं फ़्रॉक स्टिच करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कम ज़्यादा क्यों ली है। ये देखें, ये बैक और फ्रंट का घेर जो है वो कटिंग कर लिए हैं। अब मैं फ़्रॉक की जो बैक साइड की पेटी है वो पहले कटिंग करूँगी। पेटी की जो चौड़ाई है वो मैंने 14 इंच ली है। लेंथ इसकी 8 इंच लूँगी। आप अपने नाप के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकती हैं। ये देखें, ये पेटी की कटिंग भी मैंने पहले बैक साइड की है। अब मैं फ्रंट साइड की जो पेटी है वो कटिंग करूँगी। तो लेंथ मैं इसकी पूरी रखूँगी और जो इसकी चौड़ाई वाली साइड है उधर से मैं 6 इंच लूँगी। ये फ्रंट और बैक दोनों के पीसीज मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब पूरी फ़्रॉक जो है उसकी लेंथ करेंगे। तो इसके लिए जो हमने फ़्रॉक के घेर कटिंग किए थे उसको मिलाकर इसकी फ़्रॉक की लेंथ करेंगे, और जो पीस बचा हुआ था मेरे पास उसकी मैं लेंथ करूँगी। ये देखें, इस तरह से निशान लगाकर 4 इंच की दो पट्टियाँ कटिंग करूँगी। ये देखिए, 8 इंच की मैं पट्टी कटिंग करके इसको फोल्ड करके अलग अलग कर लूँगी। इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं सेट करके आपको बताती हूँ कि ये मैं किस तरह से सिलाई करूँगी। तो ये देखें, ये जो बैक साइड के दोनों पार्ट हैं वो सिंपल ही हैं, उसको मैं अलग कर रही हूँ। और ये जो फ्रंट साइड की के सारे पार्ट्स हैं वो इस तरह से आएंगे। ये नीचे वाला जो घेर है वो इसके साथ सिलाई होगा और दोनों साइड पर ये पट्टियाँ स्टिच होंगी। तो चलें सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले जो है वो मैं जो घेर हैं फ़्रॉक के उनको चुनट डालूँगी, डबल सिलाई लगाकर दोनों घेर के ऊपर। दोनों साइड के धागे खींचकर चुनट डाल लेंगे।
ये देखिए इस तरह से ये मैंने चुनट जो हैं वो सेट कर लिए हैं। अब मैं पहले बैक साइड के दोनों पार्ट सिलाई करूँगी। ये देखिए ये बैक साइड जो है वो सिंपल ही तैयार हुई है। अब जो फ्रंट साइड है उसको सिलाई करेंगे और इसके लिए ये देखें ये जो छोटी पेटी मैंने कटिंग की थी उसके ऊपर मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी। लेस को मैंने उल्टा रखा है और कपड़े को सीधा रखा है। इसकी किनारी पर इस तरह से सिलाई लगाकर फिर जो फ्रंट साइड वाला घेर है उसके ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे कि लेस के ऊपर जो सिलाई आई है उसके ऊपर ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अब एक सिलाई कपड़े के ऊपर लगा लेंगे किनारी पर। ये फ्रंट साइड का सेंटर है। अब दोनों साइड पर पट्टियाँ लगाने के लिए मैं पहले पट्टियों के ऊपर लेस लगाऊंगी। इसी तरह से पट्टियों को सीधा रखकर लेस को उल्टा रखकर पहले किनारी पर मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। ये देखें इस तरह से दोनों पट्टियों के ऊपर लेस लगाकर इसको पलटकर इस तरह से सीधा करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम फ्रॉक का जो सेंटर बनाया था उसके साइड पर इस तरह से इसको रखकर पट्टी को सिलाई करेंगे। अब दूसरी पट्टी लगाने के लिए दूसरी साइड से शुरू करेंगे। ये देखें ये फ्रंट साइड जो है फ़्रॉक की बहुत ही खूबसूरत सी तैयार हुई है। अब मैं इसकी फ़्रॉक की कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए मैं दोनों जो फ्रंट और बैक है इसकी अच्छे से तय लगा लूँगी और अपने नाप के मुताबिक इसकी कटिंग कर लूँगी। शोल्डर का निशान मैं 4.5 इंच पे लगाऊंगी। इतना ही मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। 6 इंच इसकी चेस्ट ले रही हूँ और 5.5 इंच का जो है फिटिंग का निशान लगाया है। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं 1-1.5 साल की बच्ची की फ़्रॉक जो है वो तैयार कर रही हूँ। अगर आप छोटी बड़ी बनाना चाहती हैं तो अपने नाप के मुताबिक इसकी कटिंग कर लें। अब ये मैं गले की जो कटिंग करूँगी 2 इंच मैंने विड्थ ली है और 2.5 इंच लेंथ ली है गले की। इस तरह से गोल शेप में मैं फ्रंट साइड वाला गला ही कटिंग करूँगी और जो बैक साइड वाला गला है वो तकरीबन 1 इंच पे कटिंग करूँगी और जो बैक साइड की बटन पट्टी बनाने के लिए 3 इंच पे मैंने कट लगाया है। ये देखें ये फ़्रॉक की कटिंग हो गई है। अब बाजू बनाने के लिए ये मेरे पास जो कपड़े की पट्टी बची है बकाया उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी
और इस तरह से 4 तह लगाकर इसकी मैं बाजू की कटिंग करूँगी। ये देखें, ये चुनट वाले बाजू की मैंने इस तरह से कटिंग की है। अब बैक साइड की मैं पहले बटन पट्टी तैयार करूँगी। इसके लिए ये मैंने कपड़े की पट्टी ली है, जिसके नीचे रखते हुए इस तरह से ये मैं बटन पट्टी तैयार करूँगी, क्योंकि ये जो छोटी फ़्रॉक होती हैं उनके लिए बटन पट्टी बनाना भी ज़रूरी होता है। तो इसका ये देखें बहुत ही आसान तरीका है बटन पट्टी बनाने का। ये देखें, इस तरह से पट्टियों को फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से बटन पट्टी तैयार करने के बाद मैं पहले शोल्डर सिलाई करूँगी। अब ये मैंने सूट के कंट्रास्ट में रेप पट्टी ली है, इसकी मैं गले के ऊपर मगज़ी लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने मगज़ी लगा ली है। अब अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं तुरपाई कर लूँगी। अब ये बाजू तैयार करने हैं मैंने। बाजू की फ्रंट साइड जो है उसके आगे मैं लेस लगाऊंगी। इस तरह से लेस लगाकर इसको कपड़े को फोल्ड कर देंगे। अब दूसरी साइड पर मैं चुन्नट डालूंगी सिलाई लगाकर। ये देखें, इस तरह से ये मैंने धागा खींचकर चुन्नट डाले हैं। अब मैं फ़्रॉक के साथ इनको अटैच करूँगी। तो शुरू से बराबर रखते हुए सेंटर से चुन्नट को हम सेट कर लेंगे। ये देखें, ये दोनों बाजू मैंने इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। अब मैं फ़्रॉक की एक साइड की सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद अब फ़्रॉक के घेर के ऊपर ये मैं लेस लगाऊंगी। फ़्रॉक की सीधी साइड पर मैंने लेस को उल्टा रखकर किनारी पर सिलाई करना है। इस तरह से लेस लगाने के बाद इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़कर सीधा कर लेंगे। और अब मैं ये जो फ्रिल हमने कटिंग की थी उसके सेंटर में जोड़ डालकर एक किनारी को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और दूसरी जो साइड है उसके ऊपर मैं चुन्नट डालने के लिए सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये देखें, ये मैंने सिलाइयाँ भी दोनों साइड एक साइड पर लगा ली हैं और अब मैं ये धागा खींचकर चुन्नट डालूँगी। ये देखें, इस तरह से चुन्नट डालकर फ्रिल तैयार कर लेंगे। अब इस फ्रिल के ऊपर इस तरह से इसको फ़्रॉक के घेर को रखेंगे और लेस के साथ साथ कपड़े की किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे।
इस तरह से फ्रिल लगाने के बाद दूसरी साइड की भी मैंने सिलाई लगा ली है और ये देखें फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है इन बचे हुए पीसीज में से। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।